नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, कौन सा देश पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक पहल का सदस्य नहीं है? जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में यूएस और उसके साझेदार देशों ने एक पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक यानी पीबीपी पहल लॉन्च की है। इसमें यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके सदस्यों ने घोषणा की है कि वे प्रशांत द्वीप समूह फोरम के साथ मजबूत संबंध बनाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नासा का कैपस्टोन मिशन है चंद्र मिशन, शुक्र मिशन, मंगल मिशन या फिर सोलर मिशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्र मिशन। हाल ही में नासा ने एक कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है। इसे चंद्रमा की कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह भविष्य के अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी आधारित एंटीना के बिना उनके स्थान का निर्धारण करने में मदद कर सकता है। इसे अपनी लक्षित चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्र मिशन। अगला प्रश्न है, केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा किसके लिए शुरू की गई है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल या फिर भारतीय सेना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा शुरू की गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। पद्मा का पूरा नाम पेरोल ऑटोमेशन मॉड्यूल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस है। यह लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन एवं भत्तों का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा। इस मॉड्यूल को रक्षा लेखा विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक बल। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु का संस्थापक किसे माना जाता है? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, फ्रांसिस डे, होयसल राजा विष्णुवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। जल्द ही बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। वह 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के एक सरदार थे। इन्होंने पेयजल और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में लगभग 1000 झीलों का विकास कराया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित शब्द हर्मिट क्या है? एक पक्षी प्रजाति, एक स्पाईवेयर, एक ह्यूमनॉइड रोबोट या फिर एक विंडोज सॉफ्टवेयर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक स्पाईवेयर। खबरों में चर्चित शब्द हर्मिट एक स्पाईवेयर है, इसलिए विकल्प बी सही है। हाल ही में इटली और कजाकिस्तान में आईफोन एवं एंड्रॉयड डिवाइस में हर्मिट स्पाईवेयर के अटैक के मामले प्रकाश में आए हैं। स्पाईवेयर को इटली की आरसीएस लैब ने विकसित किया है। एक बार फोन में प्रवेश करने के बाद यह सभी प्रमुख ऐप से डेटा को नियंत्रित और ट्रैक कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक स्पाईवेयर। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत की गई थी। 2, राज्यों के वित्त मंत्री इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक शुरू हुई। जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इस परिषद की संरचना है, इसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य द्वारा इसके सदस्य के रूप में नामित वित्त या कोई अन्य मंत्री, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे 600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा। 2, यह एमएसएमईज को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्योग 3.0 को प्रसारित करेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप योजना को लॉन्च करेंगे। इसे 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की पूरक है जो नवाचार और नए व्यवसायों को बढ़ावा देगी। यह एमएसएमईज को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी उपकरण एवं उद्योग 4.0 को प्रसारित करेगी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू या फिर ढाका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स ने भाग लिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल कार्यक्रम जनजाति मंत्रालय और किस कंपनी की एक साझा पहल है? मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेटा। हाल ही में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल कार्यक्रम का दूसरा फेज लॉन्च किया गया। यह जनजाति मंत्रालय और मेटा की एक साझा पहल है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेटा। अगला प्रश्न है, रिमपैक 2022 कहाँ आयोजित होगा? जापान, यूएसए, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए। हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा रिमपैक 2022 अभ्यास में भाग लेने के लिए हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पहुंचा। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का एक नौसैनिक बेस है, इसलिए विकल्प बी सही है। रिमपैक अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है। आईएनएस सतपुड़ा एक स्वदेशी रूप से निर्मित 6000 टन का निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए। अंतिम प्रश्न है, लिविंग लैंड्स चार्टर किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ नेशन, G7 या फिर आसियान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉमनवेल्थ नेशन। हाल ही में सभी 54 कॉमनवेल्थ सदस्यों ने भावी पीढ़ियों के लिए लिविंग लैंड्स चार्टर को अपनाया, इसलिए विकल्प भी सही है। इसमें कहा गया है कि सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करने के साथ भूमि क्षरण को रोकेंगे। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को 3 रियो सम्मेलनों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समर्थन देना है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCCD और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉमनवेल्थ नेशन। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नाटो सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ब्रुसेल्स, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर मैड्रिड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।